कल हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम इसका 4 वाला पार्ट करेंगे। वो है 27 अयोटा की पावर है -26। सबसे पहले हमने अयोटा की जो पावर है वो पॉजिटिव करनी है। पॉजिटिव करने के लिए अयोटा ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, उसकी पावर क्या हो जाएगी +26 हो जाएगी, या 26 भी लिख सकते हैं। अयोटा की पावर को हमने इस तरह तोड़ना है कि अंदर पावर 2 आए और बाहर जो मर्जी आए, तो अयोटा बन सकता है अयोटा 2 पावर बाहर आ जाएगी 13 टू द 26 आता है। और अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? अयोटा स्केयर होता है -1 के इक्वल। -1 अयोटा स्केयर की जगह लिखा और 13 लिख दिया। साथ में हम शो करेंगे कि अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है। और 27 ओवर अब -1 की पावर 13 है। अगर पावर आपके पास इवन है तो +1 आ जाएगा, अगर वो ओड है तो वो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे -1 आएगा तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -27। इसका नेक्स्ट पार्ट है अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। फिफ्थ पार्ट है अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। अयोटा 11 को अब हम तोड़ेंगे तो अयोटा की पावर आ जाएगी 10 और अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटा 4 और अयोटा आएगा। हमने अयोटा की पावर को इस तरह तोड़ना है कि पावर उसकी स्केयर में आए। तो अयोटा 10 क्या होता है? 2 5 × 10 होता है, अंदर 2 आया बाहर, हम उसकी पावर कर देंगे 5। अयोटा ऐसे आ जाएगा। अयोटा 4 बनता है 2 और 2 आ जाएगा, 2 2 × 4 होता है। अयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल है? -1 के। यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह -1 लगाया, इसकी पावर 5 आई, अयोटा आया। अगेन -1 पावर 2 अयोटा। अब -1 की पावर 5 है तो 5 हमारे पास ओड है तो हमारे पास -1 नहीं आएगा और ये अयोटा आ गया। -1 की पावर 2 है, 2 क्या है हमारे पास इवन है तो वो +1 आ जाएगा। अयोटा 1 जार अयोटा माइनस अयोटा प्लस अयोटा आया, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 0। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद है अगला पार्ट है अयोटा की 4 6 वाला पार्ट है। अयोटा 4 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा स्केयर प्लस अयोटा, इसकी पावर है 2। अब अयोटा पावर 4 है, इसको भी हमने अंदर देख लेना। अयोटा की पावर 4 क्या है? अयोटा स्केयर और स्केयर आ गया। अयोटा 3 को लिख सकते हैं अयोटा स्केयर अयोटा, प्लस अयोटा स्केयर की जगह हम -1 लगा देंगे, प्लस अयोटा और ये पावर होल पावर आ गई 2। यहाँ पे अयोटा स्केयर आया, उसकी पावर -1 आ गई, 2 आ गया। यहाँ पे अयोटा स्केयर की पावर -1 आ गया, अयोटा ऐसी आ गया। यहाँ पे +-1 प्लस अयोटा की पावर आ जाएगी 2। -1 की पावर इवन है तो यहाँ पे आ जाएगा +1 माइनस अयोटा -1 प्लस अयोटा आ जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी 2। अब यहाँ पे +1 और -1 है, 1 में से 1 निकाले 0 होता है, प्लस अयोटा और माइनस अयोटा भी कट गया तो 0 की पावर 2 आपको पता है 0 ही आएगा, तो वो 0 आपका, इसका भी आंसर आ गया हमारे पास 0। अब हम इसका 7 वाला पार्ट करेंगे। अयोटा पावर 8 ओवर अयोटा पावर 5 और उसकी होल पावर है -5। अयोटा 8 ओवर अयोटा 5, इसकी पावर है -5। सबसे पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। पावर कैसे पॉजिटिव होगी? ये वाली अंदर वाली और ऊपर और नीचे वाली ये रिवर्स हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, पावर हो जाएगी 5। इसके बाद हम करेंगे इनकी पावर्स को करेंगे माइनस अयोटा, जहाँ पे अयोटा 5 पावर डिवाइड हो बेस तो पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है। अयोटा की पावर आ जाएगी -3 और 5, -3 अयोटा -15, 3 5 × 15। अब अयोटा 1 नीचे आएगा, पॉजिटिव में 15 आएगा। फिर हम इसको लिखेंगे अयोटा 14 और अयोटा 14 बन जाता है 2 7 14, 7 अयोटा 1 ओवर अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 की पावर 7 किसके इक्वल होता है? -1 की, और डॉट अयोटा 1 ओवर माइनस अयोटा। अगर डिनोमिनेटर में अयोटा है तो अयोटा ख़त्म करने के लिए हमने इसको अयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। माइनस को आपने नहीं देखना, सिर्फ अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ऊपर आ जाएगा अयोटा, नीचे आ जाएगा माइनस आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा माइनस आया और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा,
अयोटा ओवर +1 इक्वल टू अयोटा आपका आंसर आ गया। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन अयोटा 29 कर सकते हैं या अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं। अयोटा 29 और अयोटा 13 कितना होता है 42 को अब हम तोड़ेंगे 2 इंटू 21 2 ज़ा 42 होता है। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाया और 21 आया, और 21 आपको पता है और नंबर है तो उसकी जगह हम आ जाएगा फिर -1 ही आएगा, ये आपका आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास है, हमने अगला क्वेश्चन लिखना है राइट इन द फॉर्म ऑफ अयोटा। हमारे पास क्वेश्चन में अयोटा नज़र नहीं आ रहा, इसको हमने अयोटा की फॉर्म में लिखना है। 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 + -4, इस तरह उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि अयोटा को क्या करना है, आपने अयोटा लेके आना है आंसर में किसी तरीके से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको पहले बताया अयोटा स्क्वायर की जगह -1 है, तो इसी तरह -1 की जगह अयोटा स्क्वायर भी हम लगा सकते हैं। 2 + -4 को हम लिख सकते हैं -1 × 4, ठीक है, -1 आ गया। अब -1 की जगह लग जाएगा अयोटा स्क्वायर और 4 आ जाएगा, और दोनों को स्क्वायर रूट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी निकाल सकते हैं अगर आपको पता है। 2 + अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा अयोटा, और साथ में 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है वो 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख लो, और 2 इसको हम फॉर्म में लिख देते हैं 2 + 2 अयोटा आपका आंसर आ गया। फिर इसका दूसरा पार्ट है 3 - -√-7, इसमें भी हम इसको इस तरह लिखेंगे -1 × 7, 3 -1 की जगह अयोटा स्क्वायर लिख देंगे और साथ में 7 लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाना लगा लें वरना ना लगाएं आप। अब 3 - अयोटा स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट देंगे और स्क्वायर रूट 7 को देंगे। इसका तो स्क्वायर रूट कट गया तो ये अयोटा आ गया, लेकिन स्क्वायर रूट 7 का नहीं करता, इसको इस तरह हमने लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में उन्होंने यही कहा हुआ है कि क्वेश्चन में किस तरीके से अयोटा साइन आपका आना चाहिए। आगे 2/5 + -16/5, 2/5 + 16 को हम लिख सकते हैं -61 × 16/5, 2/5 + अयोटा स्क्वायर -1 की जगह × 16, 2/5 प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह हम लगा देंगे अयोटा स्क्वायर आ गया, मतलब कि अयोटा स्क्वायर अलग ब्रैकेट दे देंगे, स्क्वायर रूट 16 को अलग दे देंगे। 2/5 + अयोटा स्क्वायर, यहाँ पे अयोटा आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया। हम इसको अरेंज करके लिख देंगे 4 अयोटा/5। इसका 4 वाला पार्ट रह गया है। 4 वाला हमारे पास पार्ट है -√-3। इसका भी हम लिखेंगे √2 इसको लिख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन पार्ट्स में स्टेप सेम है और ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और MCQs में भी आ सकता है। √2 अयोटा स्क्वायर को स्क्वायर रूट लग दिया 3 को दिया, √2 इसकी जगह अयोटा आ गया और ये स्क्वायर रूट 3